हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले के वीडियो में लेसन नंबर 12 है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी। उसमें हम लोगों ने फोकस में हम लोगों ने राइट जो आंसर आता है एम इज आर वो कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस जिसमें राइट रॉन्ग दिए थे, हम लोगों ने राइट रॉन्ग किए थे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है एक्सटेंशन। उसमें ए नंबर सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच सेंटेंस। उसमें हम लोगों ने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 नंबर से। तो 5 नंबर में हमें क्या करना है, जो ऑप्शन हमें दिए हैं एम इज आर के, उसमें से हमें राइट ऑप्शन है उसमें हमें क्या करना है, सर्कल है वो करना है। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 5 नंबर में हमें क्या दिया है, एक्सटेंशन ए एक्सरसाइज है जो सर्कल था करेक्ट ऑप्शन पेज नंबर 39 पर जो दिया है, पेज नंबर 39 पर 5 नंबर में दिया है माय पेरेंट्स नंबर में है माय पेरेंट्स इज एम आर। My parents is and are not at home. Not at home. My parents is and are not at home. यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो घर पर नहीं है। My parents is and are not at home. यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो घर पर नहीं है। तो हमें इधर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन दोनों एक ही वर्ड है, बट इसमें लास्ट में क्या लिखा है, एस लिखा है और इसमें एस लिखा नहीं है। तो इधर एस लिखा नहीं है इसलिए क्या आएगा, इज आएगा, और इसमें एस लिखा है तो आंसर क्या आएगा, आर आएगा। तो इस सेंटेंस में दिया है माय पेरेंट्स, लास्ट में एस दिया है, यस लास्ट में एस है वो दिया है। तो माय पेरेंट्स इज एम आर नॉट एट होम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। तो हमें किस पे सर्कल करना है, आर पे सर्कल करना है। किस पे सर्कल करेंगे, हम आर पे सर्कल करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें पेरेंट्स यानी कि एक नहीं, मदर एंड फादर दोनों पेरेंट्स हैं, तो इसलिए आएगा आर। माय पेरेंट्स आर नॉट एट होम, यानी कि वो घर पर नहीं है। नेक्स्ट दिया है 6 नंबर, I is and are happy because I want
because I won a race today. मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं रेस जीत गया हूँ आज। इसमें दिया है आई के साथ क्या आता है, इज या एम या आर। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा एम ही आता है। आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम ही आता है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट अ रेस टुडे। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो हमें किस पे सर्कल करना है, एम पे सर्कल करना है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट रेस टुडे, यानी कि मैं बहुत ही खुश हूँ, यानी कि हैप्पी हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट अ रेस टुडे, यानी कि मैंने रेस है वो जीत ली है आज। तो फर्स्ट बाय नंबर में आएगा माय पेरेंट्स आर नॉट एट होम, यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो घर पर नहीं है। सेकंड 6 नंबर में दिया है आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन अ रेस टुडे। तो ये आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 39 पर। तो 5 नंबर में क्या आंसर आएगा, माय पेरेंट्स आर नॉट एट होम। आर पर हमें सर्कल करना है। सेकंड है 6 नंबर, आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट अ रेस टुडे। तो हमें एम पर क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, This pen is MR पर्पल इन कलर, यानी कि ये पेन है वो कौन से कलर की है, पर्पल कलर की है। तो इधर हमें पेन है वो एक ही दी है, क्या दिया है, पेन। पेन ये वाला सेंटेंस, ये
नीचे वाला वर्ड दिया है इधर पेन और इधर है पेन्स, तो एस दिया है तो आर आता है, इधर एस नहीं है तो इज आता है। तो इस सेंटेंस में क्या आंसर आएगा? तो दिस पेन इज पर्पल इन कलर, दिस पेन इज पर्पल इन कलर, तो आंसर इज दिस। और मैंने बताया था कि दिस के साथ हमेशा क्या आता है? दिस के साथ हमेशा इज ही आता है, तो आंसर इज इज। तो इस पर हमें सर्कल करना है, दिस पेन इज पर्पल इन कलर। नेक्स्ट है 9 नंबर, 8 नंबर। Shweta, Ritu and Shweta is a good friend. रितु एंड श्वेता, यानी कि इधर दो गर्ल के नेम दिए हैं, रितु, रितु एंड श्वेता, रितु एंड श्वेता गुड फ्रेंड। तो इज आर या एम, यानी कि दो है, प्लूरल दिए हैं, दो पर्सन है, वो भी गर्ल है, रितु एंड श्वेता आर गुड फ्रेंड। तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा, आंसर इज आर। रितु एंड श्वेता आर गुड फ्रेंड, क्योंकि इधर रितु एंड श्वेता श्वेता कौन है? शी, यानी कि गर्ल है, गर्ल्स। गर्ल्स है, यानी कि टू गर्ल्स है, यस टू गर्ल्स है, तो टू गर्ल्स है तो उसके साथ क्या आएगा? आर ही आएगा, क्योंकि रितु एंड श्वेता दो पर्सन दिए हैं और लास्ट में एस दिया है, फ्रेंड्स, तो उसके साथ आंसर क्या आएगा? आर आएगा। रितु एंड श्वेता आर गुड फ्रेंड, तो आंसर इज आर। ये दोनों भी आपको इंग्लिश फोल्डर यानी कि जी की बुक में कंप्लीट कर लेते हैं, पेज नंबर 39 पर।
तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 12 है वो इधर ही कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज जो एक्सटेंशन हमने हमें दी थी आपकी जी की बुक में, वो एक्सरसाइज है वो इधर ही कंप्लीट हो रही है। अब हमें इंग्लिश ग्रामर की जो बुक हम लोगों ने 5 नंबर की बनाई थी उसमें हमें जो सेंटेंस में लिखवा रही हूँ इधर, वो आपको किसमें लिखना है, इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 12 करके लेसन का नेम लिखना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज लिखवा रही हूँ वो लिखना है। तो आपको ये जो सेंटेंस में लिखवा रही हूँ वो आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, the correct option. Complete in English grammar book. Complete in English grammar book. ये जो सेंटेंस है वो हम लिख रहे हैं वो आपको किसमें लिखना है, इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट इन इंग्लिश ग्रामर बुक नंबर 5 नंबर की जो बुक हम लोगों ने बनाई थी उसमें हमें ये सेंटेंस है वो कंप्लीट करने। तो फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस हमें दिया है, माय sister is nurse. My sister is a nurse. क्या आंसर आएगा इसमें, माय सिस्टर यानी कि मेरी सिस्टर है वो नर्स है। तो माय सिस्टर अ नर्स, इज या आर, तो नर्स सिस्टर है वो एक ही है, सिस्टर्स नहीं है। माय सिस्टर यानी कि एक ही सिस्टर है, इसलिए आंसर आएगा इज माय सिस्टर इज अ नर्स। तो आंसर इज my sister is a nurse. Answer is. Second number, I am a girl. इधर गर्ल है, आई दिया है, आई के साथ क्या आता है हमेशा, आई के साथ है वो हमेशा क्या बताया था मैंने, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। तो आई एम अ गर्ल यानी कि मैं गर्ल हूं, आई एम। आई के साथ क्या आता है, आई एम अ
गर्ल, मैं गर्ल हूँ। आई एम अ गर्ल, तो आंसर इज एम, आई एम अ गर्ल। ये आपको जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो बुक नंबर 5 में जो इंग्लिश ग्रामर की बुक हम लोगों ने बनाई थी उसमें ये सेंटेंस है वो लिखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, माई सिस्टर इज अ नर्स, यानी कि मेरी सिस्टर है वो क्या है, नर्स है। सेकेंड नंबर में दिया है आई एम अ गर्ल, यानी कि मैं गर्ल हूँ। नेक्स्ट दिया है थर्ड नंबर, शी is am working on her computer। She working on her computer, तो आंसर क्या आएगा, she के साथ क्या आता है हमेशा, she के साथ हमेशा is ही आता है, तो she is working on her computer, she is working on her computer, तो आंसर क्या आएगा, एम या इज, तो आंसर इज she is working on her computer, तो आंसर इज थर्ड नंबर में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इज। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, माई सिस्टर इज अ नर्स,
सेकंड नंबर में दिया है आई एम अ गर्ल, थर्ड नंबर में दिया है शी इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर। तो ये जो तीनों के तीन सेंटेंस है किसमें कंप्लीट कर रहे हैं? कंप्लीट इन इंग्लिश ग्रामर बुक, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर की बुक हम लोगों ने 5 नंबर की बनाई थी उसमें हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है वो हम लिख रहे हैं इधर, वो उसमें ही कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर, वर्ड्स इज आर फ्लाइंग, birds is are flying in the sky, in the sky। तो हमें इधर बर्ड, एक बर्ड नहीं है बट एक से ज्यादा है, इधर बर्ड दिए हैं, बर्ड्स। वर्ड दिया होता एंड वर्ड्स दिए हैं, तो इन दोनों सेंटेंस में वर्ड में एस इधर आएगा, इज और इधर आएगा आर। तो हमें क्या दिया है इधर? एस दिया है, यस दिया है, तो बर्ड्स आर flying in the sky. So answer is birds are flying in the sky. So answer is R. आंसर क्या आएगा? R आएगा। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर, नेक्स्ट क्या दिया है? 5 नंबर दिया है the baby are is sleeping. बेबी आर या इज स्लीपिंग। क्या आंसर आएगा? द बेबी, बेबी है वो एक ही है, वो क्या है, क्या कर रहा है, सो रहा है। द बेबी स्लीपिंग। आर या इज, द बेबी इज स्लीपिंग, तो आंसर इज द बेबी इज, क्या आंसर आएगा? द बेबी इज स्लीपिंग।
BIRDS बर्ड्स दिया है, लास्ट में S है, इसलिए हम किस पे सर्कल करेंगे, R पर। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। 5 नंबर में दिया है द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। इसमें बेबी है वो एक ही है, इसलिए हमें इज पे सर्कल करना है, द बेबी इज स्लीपिंग। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस है वो आपको किसमें कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश ग्रामर की बुक जो हम लोगों ने बनाई है 5 नंबर की, उसी में कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी के जो सेंटेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा होमवर्क है, होमवर्क में आप लोगों को पेज नंबर 39 में एक्सटेंशन ए सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, राइट one time in homework book। जो एक्सरसाइज हमने आज ही कंप्लीट की है पेज नंबर 39 पर, कौन सी थी, एक्सटेंशन थी ए सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, वो आपको 1 टाइम करना है इंग्लिश होमवर्क वाली बुक में। नाउ थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट हम लोगों ने पहले के वीडियो में लेसन नंबर 12 है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी। उसमें हम लोगों ने फोकस में हम लोगों ने राइट जो आंसर आता है एम इज आर वो कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस जिसमें राइट रॉन्ग दिए थे, हम लोगों ने राइट रॉन्ग किए थे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है एक्सटेंशन, उसमें ए नंबर सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच सेंटेंस, उसमें हम लोगों ने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 नंबर से। तो 5 नंबर में हमें क्या करना है, जो ऑप्शन हमें दिए हैं एम इज आर के, उसमें से हमें राइट ऑप्शन है उसमें हमें क्या करना है, सर्कल है वो करना है। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 5 नंबर में हमें क्या दिया है, एक्सटेंशन ए एक्सरसाइज है जो सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 39 पर जो दिया है, पेज नंबर 39 पर 5 नंबर में दिया है माय पेरेंट्स
5 नंबर में है माय पेरेंट्स इज एम आर। My parents is and are not at home. Not at home. My parents is and are not at home. यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो घर पर नहीं है। My parents is and are not at home. यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो घर पर नहीं है। तो हमें इधर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन दोनों एक ही वर्ड है, बट इसमें लास्ट में क्या लिखा है, एस लिखा है और इसमें एस लिखा नहीं है। तो इधर एस लिखा नहीं है इसलिए क्या आएगा, इज आएगा, और इसमें एस लिखा है तो आंसर क्या आएगा, आर आएगा। तो इस सेंटेंस में दिया है माय पेरेंट्स, लास्ट में एस दिया है, यस लास्ट में एस है वो दिया है। तो माय पेरेंट्स इज एम आर नॉट एट होम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। तो हमें किस पे सर्कल करना है, आर पे सर्कल करना है। किस पे सर्कल करेंगे हम, आर पे सर्कल करेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें पेरेंट्स यानी कि एक नहीं, मदर एंड फादर दोनों पेरेंट्स हैं, तो इसलिए आएगा आर। माय पेरेंट्स आर नॉट एट होम, यानी कि वो घर पर नहीं है। नेक्स्ट दिया है 6 नंबर, I went, I is and are happy because I won a race today। क्या क्वेश्चन दिया है, I blank happy because I won a race today। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं रेस जीत गया हूँ आज। इसमें दिया है आई के साथ क्या आता है, इज या एम या आर। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा एम ही आता है। आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम ही आता है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन अ रेस टुडे। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो हमें किस पे सर्कल करना है, एम पे सर्कल करना है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन रेस टुडे, यानी कि मैं बहुत ही खुश हूँ, यानी कि हैप्पी हूँ। बिकॉज आई वॉन अ रेस टुडे, यानी कि मैंने रेस है वो जीत ली है आज। तो फर्स्ट 5 नंबर में आएगा माय पेरेंट्स आर नॉट एट होम, यानी कि मेरे पेरेंट्स है वो घर पर नहीं है। सेकंड 6 नंबर में दिया है आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन अ रेस टुडे। तो ये आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 39 पर।
तो 5 नंबर में क्या आंसर आएगा? माय पेरेंट्स आर नॉट एट होम। आर पर हमें सर्कल करना है। सेकंड है 6 नंबर, आई एम हैप्पी बिकॉज आई वांट अ रेस टुडे। तो हमें एम पर क्या करना है? सर्कल करना है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, this pen is M-R. This pen is RM. Purple in color. Purple in color. This pen is MR. Purple in color. यानी कि ये पेन है वो कौन से कलर की है? पर्पल कलर की है। तो इधर हमें पेन है वो एक ही दी है। क्या दिया है? पेन। पेन ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड दिया है इधर पेन, और इधर है पेन्स। तो एस दिया है तो आर आता है। इधर एस नहीं है तो इज आता है। तो इस सेंटेंस में क्या आंसर रहेगा? तो दिस पेन इज पर्पल इन कलर। दिस पेन इज पर्पल इन कलर। तो आंसर इज दिस। और मैंने बताया था कि दिस के साथ हमेशा क्या आता है? दिस के साथ हमेशा इज ही आता है। तो आंसर इज इज। तो इस पर हमें सर्कल करना है। दिस पेन इज पर्पल इन कलर। नेक्स्ट है 9 नंबर, 8 नंबर, Shweta, Ritu and Shweta is a good friend. रितु एंड श्वेता, यानी कि इधर दो गर्ल के नेम लिए हैं, रितु एंड श्वेता। रितु एंड श्वेता गुड फ्रेंड। तो इज आर या एम, यानी कि दो है, प्लूरल दिए हैं, दो पर्सन है, वो भी गर्ल है। रितु एंड श्वेता आर गुड फ्रेंड। तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा। आंसर इज आर। रितु एंड श्वेता आर गुड फ्रेंड, क्योंकि इधर रितु एंड श्वेता
गर्ल्स हैं, यानी कि 2 गर्ल्स हैं, यस 2 गर्ल्स हैं, तो 2 गर्ल्स है तो उसके साथ क्या आएगा, आर ही आएगा, क्योंकि रितु एंड श्वेता 2 पर्सन दिए हैं और लास्ट में एस दिया है फ्रेंड्स, तो उसके साथ आंसर क्या आएगा, आर आएगा। रितु एंड श्वेता आर गुड फ्रेंड, तो आंसर इज आर। ये दोनों भी आपको इंग्लिश फोल्डर यानी कि जी की बुक में कंप्लीट कर लेते हैं पेज नंबर 39 पर। तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 12 है वो इधर ही कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज जो एक्सटेंशन हमें दी थी आपकी जी की बुक में, वो एक्सरसाइज है वो इधर ही कंप्लीट हो रही है। अब हमें इंग्लिश ग्रामर की जो बुक हम लोगों ने 5 नंबर की बनाई थी उसमें हमें जो सेंटेंस में लिखवा रही हूँ इधर, वो आपको किसमें लिखना है, इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 12 करके लेसन का नेम लिखना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज लिखवा रही हूँ वो लिखना है। तो आपको ये जो सेंटेंस में लिखवा रही हूँ वो आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, the correct option. Complete in English grammar book. Complete in English grammar book. ये जो सेंटेंस है वो हम लिख रहे हैं वो आपको किसमें लिखना है, इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट इन इंग्लिश ग्रामर बुक नंबर 5 नंबर की जो बुक हम लोगों ने बनाई थी उसमें हमें ये सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस हमें दिया है, माय sister
nurse. My sister is a nurse. क्या आंसर आएगा इसमें? माय सिस्टर यानी कि मेरी सिस्टर है वो नर्स है, तो माय सिस्टर अ नर्स। इज या आर, तो नर्स सिस्टर है वो एक ही है, सिस्टर्स नहीं है। माय सिस्टर यानी कि एक ही सिस्टर है, इसलिए आंसर आएगा इज माय सिस्टर इज अ नर्स। तो आंसर इज my sister is a nurse. Answer is. Second number, I इधर गर्ल है, आई दिया है, आई के साथ क्या आता है हमेशा? आई के साथ है वो हमेशा, क्या बताया था मैंने? आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। तो आई एम अ गर्ल यानी कि मैं गर्ल हूं। आई एम, आई के साथ क्या आता है? आई एम अ गर्ल, मैं गर्ल हूं। आई एम अ गर्ल, तो आंसर इज एम। आई एम अ गर्ल। ये आपको जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो बुक नंबर 5 में जो इंग्लिश ग्रामर की बुक हम लोगों ने बनाई थी उसमें ये सेंटेंस है वो लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है? माय सिस्टर इज अ नर्स यानी कि मेरी सिस्टर है वो क्या है? नर्स है। सेकंड नंबर में दिया है आई एम अ गर्ल यानी कि मैं गर्ल हूं। नेक्स्ट दिया है थर्ड नंबर, शी is an working on her computer. She working on her computer. तो आंसर क्या आएगा? शी के साथ क्या आता है हमेशा? शी के साथ हमेशा इज ही आता है, तो शी इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर। शी इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर, तो आंसर क्या आएगा? एम या इज? तो आंसर इज शी इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर, तो आंसर इज
सेंटेंस है वो किसमें कंप्लीट कर रहे हैं? कंप्लीट इन इंग्लिश ग्रामर बुक, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर की बुक हम लोगों ने 5 नंबर की बनाई थी उसमें हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है वो हम लिख रहे हैं इधर, वो उसमें ही कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर, वर्ड्स इज आर फ्लाइंग, वर्ड्स इज आर फ्लाइंग, flying in the sky, in the sky। तो हमें इधर बर्ड, एक बर्ड नहीं है, बर्ड एक से ज्यादा है, इधर बर्ड दिए हैं, बर्ड्स। बर्ड दिया होता एंड बर्ड्स दिए हैं, तो इन दोनों सेंटेंस में वर्ड में एस इधर आएगा, इज और इधर आएगा आर। तो हमने क्या दिया है, इधर एस दिया है, यस दिया है, तो बर्ड्स आर flying in the sky। तो आंसर इज birds are flying in the sky। तो आंसर इज आर, आंसर क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर, नेक्स्ट क्या दिया है, 5 नंबर दिया है the baby are is sleeping। बेबी आर या इज स्लीपिंग, क्या आंसर आएगा, द बेबी, बेबी है वो एक ही है, वो क्या है, क्या कर रहा है, सो रहा है, द बेबी स्लीपिंग, आर या इज, द बेबी इज स्लीपिंग। तो आंसर इज द बेबी इज, क्या आंसर आएगा, द बेबी इज स्लीपिंग।
BIRDS बर्ड्स दिया है, लास्ट में S है, इसलिए हम किस पे सर्कल करेंगे, R पर। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। 5 नंबर में दिया है द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। इसमें बेबी है वो एक ही है, इसलिए हमें इज पे सर्कल करना है, द बेबी इज स्लीपिंग। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस है वो आपको किसमें कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश ग्रामर की बुक जो हम लोगों ने बनाई है 5 नंबर की, उसी में कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी के जो सेंटेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा होमवर्क है, होमवर्क में आप लोगों को पेज नंबर 39 में एक्सटेंशन ए सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, राइट one time in homework book। जो एक्सरसाइज हमने आज ही कंप्लीट की है पेज नंबर 39 पर, कौन सी थी, एक्सटेंशन थी ए सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, वो आपको 1 टाइम करना है इंग्लिश